हेलो एवरीवन। 15 अगस्त आ रही है, हमारी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। हम सब खुश भी हैं स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। 75वां स्वतंत्रता दिवस हमारा आने वाला है, सबको पता है। अभी जो हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा वो कौन सा होगा? 75वां। हम सब इस दिन 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे और आज़ादी का मतलब हम पूर्णतः आज़ाद हो गए थे। हम अपने देश में कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, किसी सभा कर सकते हैं, समिति बना सकते हैं, कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं, किसी भी फील्ड में हम जा सकते हैं, हम कोई भी संस्था ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। तो ये सारे जो हमें थी, हमारे स्वतंत्रता के तहत ये अधिकार हमें मिले 1947 के बाद। और जो हमारा चैप्टर जो चला हुआ है वो भी ऐसा ही चला हुआ है। सेकंड चैप्टर जो है हमारा भारतीय संविधान में अधिकार, 11th क्लास की पोल साइंस का जो हमारा है, तो इसमें भारतीय संविधान में अधिकारों का वर्णन। तो सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए स्वतंत्र अधिकारों की भारतीय संविधान में मूल अधिकार। ये बात कहां से आई? स्वतंत्रता आंदोलन जब चला हुआ था उस समय भारतीय जनता ने मांग उठाई। किसने? भारतीय जनता ने ब्रिटिश सरकार के सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने कि जिस प्रकार ब्रिटेन अपने नागरिकों को अधिकार देता है उसी प्रकार भारतीय लोगों को भी अधिकार मिलने चाहिए। उन अधिकारों के लिए सबसे पहले जो भारत में 1928 में नेहरू समिति का गठन किया गया। नेहरू समिति का गठन किया गया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये गठित हुई समिति, और इस समिति में अधिकारों की सूची बनाई गई कि अधिकार जो ब्रिटिश सरकार को आम नागरिकों को देने चाहिए, ये अधिकार हमें मिलने चाहिए। हालांकि ये समिति के जो अधिकार थे वो नहीं मिल पाए, लेकिन पहल यहां से हो चुकी थी। जब हम स्वतंत्र हुए, कब स्वतंत्र हुए? हम 1947 में। आजादी के बाद पहला जो हमारा काम था, भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में मूल अधिकार, मूल अधिकार ये होने चाहिए। क्योंकि नेहरू समिति के रिपोर्ट के आधार पर 1928 की नेहरू समिति से हमें इतनी नॉलेज तो हो ही गई थी कि जब भी हम स्वतंत्र होंगे हमें अधिकार मिलने चाहिए या मिलेंगे। इसीलिए संविधान में अधिकारों को डाला गया। तो उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया, उन अधिकारों को जो प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है, सूचीबद्ध किया गया। सूचीबद्ध किया गया और भारतीय संविधान में लिखा गया। और भारतीय संविधान में लिखा गया। अधिकार हमारे दो तरह के, एक तो कानूनी अधिकार हो गए, एक तो कानूनी अधिकार और दूसरा मौलिक अधिकार। अधिकार ये भी हैं, ये भी जनता को मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार भी हैं।
लेकिन अंतर इनमें यह है कि जो कानूनी अधिकार हैं वो साधारण कानूनी अधिकार हैं, इनको साधारण कानूनों के माध्यम से सुरक्षा दी जाती है, साधारण कानूनों के माध्यम से सुरक्षा दी जाती है। जबकि मौलिक अधिकारों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जबकि मौलिक अधिकारों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं उनके लिए एक विशेष प्रोटोकॉल दिया गया है, विशेष सुरक्षा दी गई है, उनको किसी भी नागरिक से छीना नहीं जा सकता। जैसे साधारण कानून है, साधारण कानून के लिए कोई भी साधारण कानून बनेगा, विधायिका का कोई भी कानून बदल कर उनको संशोधन करके उनको बदल सकती है, परंतु मौलिक अधिकारों को अगर बदलना है, परिवर्तित करना है, तो मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्योंकि इनको कोई भी सरकार का अंग परिवर्तित नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। ये संविधान में वर्णित है और इसको बदलने के लिए पूरा संविधान संशोधन प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। इसलिए मूल अधिकार जो हैं हमारे लिए एक खास उपलब्धि है, खास अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक को मिले हुए हैं और भारतीय संविधान में इन अधिकारों को बहुत ही अच्छी सुरक्षा दी गई है। इसीलिए तो मूल अधिकारों को सरकार का कोई भी अंग, इसलिए मूल अधिकारों को सरकार का कोई भी अंग समाप्त नहीं कर सकता, या जनता से नहीं छीन सकता, या जनता से नहीं छीन सकता, क्योंकि इनकी रक्षा जो है, इनकी सुरक्षा जो है स्वयं संविधान करता है। और संविधान का संरक्षक किन्हें माना गया है? न्यायपालिका को। किसको? न्यायपालिका को। जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन करेगा, हम न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं और हम हमारे अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे अधिकार हैं। अब हमें पढ़ना है कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मूल अधिकार हैं। तो हमें भारतीय संविधान में मूल अधिकार देखने हैं। शॉर्ट रूप से तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश रहेगी। मूल अधिकार भारतीय संविधान में, तो सबसे पहला जो हमारी अधिकार है समता का अधिकार। पहला अधिकार जो है मूल अधिकार संविधान में समता का अधिकार, और ये हमारे संविधान के किस में दे रखा? अनुच्छेद 14 से 18 तक। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 14 से 18 तक। किसमें? संविधान के भाग
3 में। किसमें? मूल अधिकारों का जो वर्णन है हमारा संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। और पहला जो हमारा मूल अधिकार है समता का अधिकार, और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन किया गया है। और इसमें पहला जो है कानून के समक्ष समानता। क्या? पहला इसमें जो है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में दिया गया इसका कि कानून के सामने हर नागरिक समान है, किसी से भी कानून के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, कोई भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। कानून का समान संरक्षण, जिस प्रकार कानून के समक्ष समानता है, उसी प्रकार कानून का समान संरक्षण भी सभी को प्राप्त है। यानी कि प्रत्येक नागरिक का कानून समानता से संरक्षण करेगी। ये नहीं है कि हम किसी नागरिक को बचाएंगे और किसी को धक्का दे देंगे या किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। कानून की नज़रों में छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, सभी क्या है? समान है। किसी के साथ सब भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। तीसरा जो है इसमें जाति, धर्म, संगठन, समुदाय, के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति है, उसके साथ कि उसके धर्म को लेकर के, उसकी जाति को लेकर के कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी से समानता का व्यवहार रखा जाएगा। अगला जो है इसका रोजगार या व्यवसाय में रोजगार के अवसर की समानता। रोजगार के अवसर की समानता। यानी कि भारत के नागरिक हैं जो भी, प्रत्येक नागरिक को कोई भी रोजगार प्राप्त करने का, जिसकी वो क्वालिटी रखता है, जिसकी वो योग्यता रखता है, प्राप्त करने की समानता होगी। उससे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि हर एग्जाम के लिए हम क्या देखते हैं? कंपटीशन देखते हैं। जो कंपटीशन फाइट करता है वो अफसर बन जाता है, अधिकारी बन जाता है, या कोई भी पद वो प्राप्त कर सकता है। तो रोजगार के नाम पर किसी भी व्यक्ति से या नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। पदवियों का अंत, पदवियों का अंत। हमें पता है पदवियां पहले राजा महाराजाओं को, इनको कोई पदवी दी जाती थी, वो पदवी अब नहीं दी जा सकती। हाँ, सेना में हम पद दे सकते हैं। सेना का जो है वो अलग मैटर चलता है। अर्जुन अवार्ड है, भारत रत्न अवार्ड है, ये सब अवार्ड दे सकते हैं, लेकिन हम किसी को पद नहीं दे सकते। इसलिए पदों का अंत किया गया है। इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को विशेष स्थिति नहीं दी जा सकती। तो ये हमारे कर दिया गया है, पदवियों का अंत कर दिया गया है। उसके बाद अगला हमारा जो है छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत, क्योंकि भारतीय समाज जो है परंपरा से जाति पर आधारित रहा है।
हमें समझ में आता है कि ऋग्वैदिक युग से ही भारतीय समाज में जाति व्यवस्था बन गई थी, लेकिन ऋग्वेद में जो जाति व्यवस्था बनी थी वो कर्म के आधार पर बनी थी, न कि जन्म के आधार पर। जैसे जैसे समाज डेवलप करता गया, विकास होता गया, आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे वो जातियाँ जन्म के आधार पर बनती चली गई, कर्म प्रधान पीछे रह गया। तो उत्तर वैदिक युग आते आते, उत्तर वैदिक युग के आते आते हमारी जो व्यवस्थाएं थी, समाज की जाति व्यवस्था जो थी जन्म के आधार पर हो गई, और जन्म के आधार पर जो हुई इसलिए उसको जाति को, जो जाति निम्न जाति में जन्म ले लिया, चाहे वो कितना ही योग्य हो, कितना ही विद्वान हो, उसको निम्न ही समझा जाने लगा। तो और यहीं से छुआछूत की जो स्थिति है वो आरंभ हो गई, उनको निम्न समझा गया और इस आधार पर इसका अंत किया गया भारतीय संविधान में। भारत में छुआछूत का अंत किया गया, किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं की जा सकती। इसके बाद अगला जो हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा जो हमारा अधिकार है समानता का अधिकार हो गया। अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। इसी प्रकार दूसरा अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, 19 से 22 तक। इस प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं भी हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, इसमें भाषण अभिव्यक्ति की पहली स्वतंत्रता इसमें रहेगी। भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें दूसरी स्वतंत्रता हम यानी कि हम कहीं भाषण दे सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, जो अपने विचार सही हैं उनको हम प्रकट कर सकते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के लिए नेगेटिव प्रचार करें, वो हम नहीं कर सकते। किसी के बारे में अब अनगढ़ शब्द हम बोलें या किसी के लिए हम उसको हर्ट पहुंचाने वाले शब्दों के यूज लें, वो हम नहीं कर सकते। हम अपनी अभिव्यक्ति किसी भी मैटर पर दे सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो है सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता या कोई संगठन बनाने की स्वतंत्रता या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। हम सभा कर सकते हैं, सभा बुला सकते हैं, किसी सभा का हिस्सा भी बन सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं, उस संगठन को चला सकते हैं, लेकिन वो कैसा होनी चाहिए, सभा कैसी होनी चाहिए, हमें हमारे देश को अहित न पहुंचाए, वो देश के हित में हो, नागरिकों के हित में हो, ऐसी हम सभा का आयोजन कर सकते हैं। उस सभा में हम जा सकते हैं जहां देश का अहित ना हो, और इसी प्रकार हम संगठन भी बना सकते हैं, ऐसा संगठन जो देश के हित में हो, अपने हित में हो, किसी का नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए हम संगठन बना सकते हैं। इसकी हमें स्वतंत्रता है। देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, भारत क्या है कि अब एक स्वतंत्र देश है और हम हमारे देश में कहीं भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता।
ये हमारी स्वतंत्रता है, जब जो कि हमारे घूमने का मकसद सिर्फ घूमना या अपना अच्छा देखना, अच्छा करना होता है। अगर हम कोई ऐसा धार्मिक संगठन यूज लेते हैं या हम कोई आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, उसके आधार पर हम कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे देश का हित नहीं हो, अहित हो, नुकसान हो, नागरिकों को नुकसान हो, वहाँ हमें घूमने पर पाबंदी लगा दी जाती है। अदरवाइज हम हमारे देश में स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा अगली जो स्वतंत्रता इसमें है, देश के किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता, यानी कि हम देश के किसी भी कोने में घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, उसके लिए हमें नहीं रोका जा सकता। ये नहीं कि राजस्थान का है वो कहीं बाहर नहीं बस सकता, वो बस सकता है, कहीं भी मकान बना सकता है, अपने परिवार को रख सकता है। तो ये हमारी स्वतंत्रता है, इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार कोई भी पेशा या व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा या व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता, भारत का कोई भी नागरिक कोई भी पेशा या व्यवसाय अपना सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, कोई भी कार्य वो कर सकता है। ये नहीं है कि सुनार का काम है सोने का तो सुनार ही करेगा, कोई दूसरी कास्ट नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। दूसरा बनिए का काम जो होता है, व्यापारी का जो काम होता है व्यापार करना, तो वो व्यापारी के ही संतान करेगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी कर सकता है, किसी भी पद पर कोई भी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार जा सकता है, बशर्ते कि उसकी वो जो क्वालिटीज़ हैं वो पूरी वो करे। तो किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, हम भारत में स्वतंत्र हैं और अपनी स्वतंत्रता से किसी भी पेशे या व्यवसाय को अपना सकते हैं। आगे, जीवन जीने का अधिकार या जीवन जीने की स्वतंत्रता या जीवन की रक्षा करने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की या सुरक्षा करने की स्वतंत्रता ये जो है हमारा अनुच्छेद 21 में दिया गया है। और ये ऐसा अधिकार है, ये एक ऐसा हमारा मौलिक अधिकार है जो आपात की स्थिति में भी हमसे नहीं छीना जा सकता। हम मानते हैं कि बाकी मौलिक अधिकार जो हैं, हम जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, आपात की भारत में स्थिति होती है, तो एक तरह से उनको स्थगित किया जा सकता है। लेकिन जीवन जीने की जो स्वतंत्रता हमारे पास है अनुच्छेद 21 के माध्यम से, उसको कोई भी उस दौरान भी समाप्त नहीं कर सकता। यानी कि प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार है, अपने जीवन की रक्षा करने का उसको अधिकार है। यहां तक कि अगर हमने आत्महत्या का भी प्रयास किया तो भी उसको गुनाह माना जाएगा और उसके लिए सजा निर्धारित की गई है। इसलिए हमें अपना जीवन खुद छीनने की भी स्वतंत्रता नहीं है। तो ये हमारे लिए अनुच्छेद 21 में दिया गया है, जीवन जीने और उसकी सुरक्षा करने का अधिकार। इसी के साथ हमारा एक और अधिकार दिया गया है, सजा प्राप्त लोगों के या अभियुक्तों या सजा प्राप्त नागरिकों के अधिकार। और ये हमारा अनुच्छेद 22 में दिया गया है, अनुच्छेद 22 में दिया गया है। ये सजा प्राप्त
नागरिकों का अधिकार, ये तो तुम्हारे समझ में आ ही गया होगा कि हमने फर्स्ट में जो एक कहानी सुनाई थी तुम्हें मचल लालूम की, वो इसी से संबंधित थी, क्योंकि उसने कोई अपराध किया था और अपराध के कारण उसको सजा मिली थी, लेकिन सजा उसकी मिली नहीं, उसको वैसे ही जेल में बंद किया गया क्योंकि उसकी मेंटली स्थिति सही नहीं थी, और जब तक वो ठीक हुआ तब तक उसकी सजा बुलनी थी, होनी थी, वो नहीं हो पाई। और जब मानव अधिकार आयोग का उस पर नज़र पड़ी, उस केस पर नज़र पड़ी, तब पता चला कि ये व्यक्ति काफ़ी टाइम से यहाँ है और उसकी सज़ा नहीं हुई है। तो इन लोगों के भी अधिकार हैं, इन अधिकारों का भी हमारे संविधान में वर्णन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक कि उसको बताया नहीं जाए कि उसका क्या अपराध है, तब तक उसको हम जेल में भी नहीं डाल सकते। उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना पड़ता है। ये सारी व्यवस्थाएं इन नागरिकों के लिए होती हैं। इस प्रकार आज हमारे जो हैं 2 अधिकार कवर हुए, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो हमारा अधिकार रहेगा वो अगली वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।